नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीपी न्यूज में, जहां मैं हूं आपके संग आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, आज बात करेंगे एक खास टॉपिक, ट्रंप और एलन मस्क। जी हां, दुनिया के दो सबसे पावरफुल इंसान, एक अमेरिका का राष्ट्रपति और एक दुनिया का सबसे अमीर इंसान, इनके बीच हो गई है तनातनी। जी हां दोस्तों, कुछ इश्यूज को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर इनके बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया है। एक समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज ऑफ कोर्स दुश्मन तो नहीं, लेकिन हाँ उसी कदम की ओर बढ़ रहे हैं दोनों ये व्यक्ति। यहाँ पर इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, इस लड़ाई का, इस संघर्ष का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके मायने होंगे इंडिया और पूरी दुनिया के लिए, और किस प्रकार एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं आने वाले दिनों में, बात करते हैं आपके साथ इस टॉपिक पर। छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों, सुनने में अच्छा लगेगा आपको। बात करें अगर हम एक तरफ देखें तो ऑफकोर्स एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड अभियान के दौरान हमेशा साथ में रहे, उनके उनके चुनाव जिताने में भूमिका निभाई। 250 मिलियन, आप समझ सकते हैं, 250 मिलियन डॉलर का उन्होंने चंदा दिया, अपनी जेब से खर्च किए ट्रंप के अभियान के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा इशू। लेकिन पिछले कुछ दिनों तनातनी खबरें आ रही थी इनके बीच, कुछ मुद्दों को लेकर इनके बीच अंतर दिखाई दे रहा था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्सेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बीच। और उस बीच यहाँ पर एलन मस्क की आंखों में चोट दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि इनका झगड़ा हुआ है कैबिनेट के मंत्रियों से, ट्रंप सरकार के अधिकारियों से, उसमें मारामुरी और इस प्रकार का फिजिकल अब्यूज भी देखा गया है। वॉट एवर, हमारे काम की बात करें दोस्तों यहाँ पर कि आखिर इस लड़ाई के मायने क्या होंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो किस प्रकार एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर हम आते हैं तो ट्रंप, अगर बात करें मस्क की, एलन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं। और ये क्या नुकसान कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, अगर समझा जाए इस बात को। तो पहली बात, जिस प्रकार उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे ट्रंप को बनाने में, उसका यूज कर सकते हैं अगेंस्ट ट्रंप के। जी हाँ, 250 मिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए थे चुनाव के दौरान। ऐसा माना जा रहा है कि ये कैंपेन कर सकते हैं अगेंस्ट में, किसके दोस्तों, रिपब्लिकन्स के। जी हाँ, रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट कैंपेन कर सकते हैं, अपना फंड यूज कर सकते हैं। पहला नुकसान कर सकते हैं अमेरिका को ये, ट्रंप को, डॉलर वाइज, यानी इनके पास पैसा है जिसका यूज कर सकते हैं ये ट्रंप को मुश्किलात में डालने के लिए। वहीं दूसरी बात, इनके पास सोशल मीडिया की ताकत है दोस्तों। एलन मस्क के फॉलोअर्स की संख्या बहुत बड़ी है अपने आप में, ट्विटर यानी एक्स को कंट्रोल करते हैं, और ऑफ कोर्स इनके पास काफी बड़ा एक सोशल मीडिया ग्रुप है। ऐसे में इन्होंने कल फ्लोट किया अपना आइडिया, क्या हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। तो ऑफकोर्स समझ सकते हैं कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसको 83% लोगों ने इसका समर्थन भी किया। जी हाँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रंप के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी। इसी के अलावा किसी ने ट्वीट किया कि यार हमें ट्रंप को हटा देना चाहिए, उन पर इम्पीचमेंट करना चाहिए। तो एलन मस्क ने कहा जी हाँ, ट्रंप को इम्पीच हो जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स अपने सोशल मीडिया का यूज करेंगे अपनी बात को कहने के लिए, जो इनकी ताकत है। नंबर 3, जो इनकी ताकत है दोस्तों, तो डॉलर और सोशल मीडिया के अलावा क्या इनकी ताकत है, इनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। जी हाँ, कहा जाता है सबसे अच्छा दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, वही बात यहाँ भी लागू होती है। कहीं ना कहीं इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हुए 6-7 महीने का समय हो चुका है, ट्रंप के बारे में इनके पास जानकारी है, ट्रंप की इनसाइड जानकारी इनके पास है, और इनके ट्वीट से दिखाई देता है। जी हाँ, इनका एक ट्वीट है जिसमें कहा गया एपस्टीन फाइल्स। जी हाँ, ये जेफरी एपस्टीन की बात कर रहे हैं, जिनके मामले में ट्रंप को एक आरोपी बनाया गया था। इस मामले की फाइल आगे बढ़ी नहीं, तो ये चाहते हैं कि यार इस मामले को दोबारा खोला जाए, इस मामले की दोबारा जांच की जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रंप पर क्यों कार्रवाई नहीं हो, ये कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि यार इस पोस्ट को संभाल कर रखना, मेरी जांच होगी इस पर आगे और सच सामने आएगा। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप को बर्बाद करने के लिए ये आ, अंदर की जानकारी, जो ट्रंप की खास जानकारी, उसको ये रिवील करना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है हमको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, ये अपनी कंपनीज का यूज कर सकते हैं प्रशासन को परेशान करने के लिए, क्योंकि इनकी कंपनीज, स्पेस एक्स के पास, टेस्ला के पास कई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि इनके पास लगभग नासा की अगर बात करें, नासा के प्रोजेक्ट इनके पास है, अमेरिकी सरकार के कई प्रोजेक्ट इनके पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट किया कि यार हमें अपने बजट को अगर पैसे बचाना है बजट में, तो बहुत सारी सब्सिडी या कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं हमने कुछ कंपनियों को, एलन की कंपनियों को, इन्हें बंद करना होगा। यानी ट्रंप इकोनॉमिक रूप से बर्बाद करना चाहते हैं। तो एलन मस्क ने क्या कहा इसके रिप्लाई में, वो कहते हैं प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट से वो ऑफकोर्स तबाक रखते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि स्पेस एक्स जो कंपनी है, वो नासा के लिए जो उनके अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसका डीकमीशन कर दें। जी हाँ, जो स्पेस एक्स, आपको याद होगा सुनीता विलियम्स, अभी उनको लाया गया था ज़मीन पर वापस स्पेस से, तब यही स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ही था। तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को डीकमीशन कर दिया जाए, ये खुद एलन मस्क कह रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं यदि एलन मस्क अपनी कंपनियों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर का यूज करना हो, सोशल मीडिया का यूज करना हो, या अपनी कंपनीज का यूज करना हो, या इनसाइड इंफॉर्मेशन का यूज करना हो, तो कुल मिलाकर ट्रंप
को परेशान कर सकते हैं एलन मस्क। ऑन द अदर हैंड ट्रम्प की बात करें, दोस्तों ट्रम्प भी काफ़ी नाराज़ हैं एलन मस्क से इस समय। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये इनके कॉन्ट्रैक्ट काट सकते हैं। इनसे कहा गया कि यार 100 कॉन्ट्रैक्ट हैं एलन मस्क की कंपनियों के पास, $3 अरब वर्थ के। तो उनका कहना है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए जाएँ। ट्वीट उन्होंने किया इस बारे में। इनका खुद का अब तो सोशल मीडिया ग्रुप चलता है। उन्होंने कहा कि मस्क की कंपनियों कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाएँ। यानी कहीं न कहीं इसकी बात चल रही है। इसके अलावा जो इनके खास हैं, स्टीव बैनन की बात करें, स्टीव बैनन साहब जो ट्रम्प के बहुत खास दोस्त हैं, खास ट्रम्प के एलाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यार ये एलन मस्क जो हैं, इनके पास इमिग्रेशन स्टेटस क्या है? क्या ये लीगल हैं? क्या ये ड्रग यूज़ करते हैं? तो कहीं न कहीं इमिग्रेशन स्टेटस क्या ये सही रूप से अमेरिकी नागरिक हैं क्या नहीं? क्या ये इल्लीगल एलियन तो नहीं इस देश के अंदर? अवैध घुसपैठ तो नहीं कर रहे हैं? इनको डिपोर्ट किया जाए इनके देश में जहाँ से आए हैं। आप जानते हैं एलन मस्क साउथ अफ्रीका की बॉर्न है और बाद में वो अमेरिका में आके सेटल हो गए और न्यूट्रलाइज तरीके से उन्होंने नागरिकता हासिल की है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इलीगल तो नहीं घुसे अमेरिका के अंदर ये, यानी एलन मस्क के नागरिकता की जांच करने की मांग ट्रम्प के सहयोगी अब करने लगे हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं तो ट्रम्प कंपनियों को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रम्प मस्क का सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी बात है अपने आप में। और सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म होता है तो कंपनी जो डिफेंस में काम कर रही हैं या स्पेस में काम कर रही हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। जी हाँ, वो सरकार के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। यदि ये मान लिया गया कि एलन मस्क की कंपनियां सिक्योर नहीं हैं, डेटा सिक्योर नहीं कर सकती, सिक्योरिटी वाइज कुछ खतरा है, तो इनको मिल रहे डिफेंस के प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट या फिर स्पेस के प्रोजेक्ट सब कैंसिल हो जाएंगे। ये ट्रम्प ये भी कर सकते हैं दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट, ट्रम्प यूज कर सकते हैं जुडिशियल सिस्टम का, जस्टिस सिस्टम का, जो इनके खिलाफ मामलों की जांच शुरू करेगा। खास बात है इन पे ड्रग जांच के मामले लगे हैं। कांगो सरकार आरोप लगा चुकी है टेस्ला पर कि चाइल्ड लेबर कराते हैं वहां पर। ये कई बार बोलते हैं हम लोग वहां पर कहीं ना कहीं ये जो लिथियम की खोज करते हैं या कोबाल्ट निकालते हैं कई देशों में जाके बैटरी बनाने के लिए, वहां पर इनकी कंपनी पे आरोप है कि ये बच्चों से काम कराते हैं, या फिर इनके आरोप है कि ये ड्रग्स यूज करते हैं, आरोप है इनके ड्रग यूज करने का इनके ऊपर। तो एलन मस्क की जांच हो सकती है, कहीं ना कहीं इनकी बिल्डिंग में इनका घुसना बैन किया जा सकता है, ये साबित होता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लगातार ट्वीट पे ट्वीट सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है। यहाँ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया को मिल गया है मसाला दोस्तों। जी हाँ, तो सोशल मीडिया को मसाला मिल गया, लेकिन बता दूं उसके पहले आखिर नाराजगी क्यों है दोनों के बीच में। नाराजगी की शुरुआत है इस बिल से। आप देख रहे हैं वन ब्यूटीफुल बिल एक्ट, ट्रम्प का ड्रीम एक्ट है दोस्तों ये। ट्रम्प इसके द्वारा सरकारी टैक्स में कटौती कर रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं। टैक्स कम करेंगे, वहीं मस्क मानते हैं कि इससे सरकार अगर टैक्स कम करती है तो सरकार का डेफिसिट यानी सरकार का घाटा बढ़ सकता है, जिसको लेकर एलन मस्क ने इस बिल की बुराई की, आलोचना की, जबकि ट्रम्प का ड्रीम बिल है और मस्क इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो लड़ाई की शुरुआत इसी जगह हुई। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल में जो है, ये जो बिल है इसमें वो सब्सिडी कम की जाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर दी जाती है। यानी सब्सिडी कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे दी जाती है। कौन सब्सिडी दोस्तों? जो मिलती है टेस्ला कार खरीदने के लिए अमेरिकी नागरिकों को, वो सब्सिडी कम होगी, जिससे टेस्ला की बिक्री कम होगी। अल्टीमेटली मस्क पे इसका असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बिल लाया गया है, लेकिन इसमें सब्सिडी कट ऑफ होगी और इससे ईवी खरीदना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए और टेस्ला बिकना कम हो जाएगी। टेस्ला बिकना, आप सोच सकते हैं कि मात्र इस आदेश के या इस लड़ाई होने के बाद टेस्ला के शेयर कल यानी कि 5 जून से 6 जून के बीच में 15% गिर चुके हैं। यह दिखाता है कहीं ना कहीं कि टेस्ला पर इस पूरी न्यूज़ का क्या असर पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कारण है इन दोनों की बीच नाराजगी है। लेकिन बात में कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया को खूब मीम मिल रहे हैं, पुराने मीम निकाले जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पुराने मीम निकल रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। एक बड़ा अच्छा मीम देखने में आया, जहाँ पर ऑफ कोर्स आप जानते हैं सभी लोगों को पुतिन से बात कर रहे हैं, व्हाटएवर आप देख रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सोशल मीडिया को मसाला मिल जाता है तुरंत इस पूरे काम के लिए। हमारे यहाँ भी कहा गया, सीज फायर करा दो यार, हमारे कुछ नेता लोग कह रहे हैं भारत सरकार के। ये ऑफ कोर्स एक फेक ट्वीट है, ये एक फेक ट्वीट किसी ने किया है और कहा कि ये सीज फायर करना चाहते हैं कुछ हमारे नेता यहाँ के, व्हाटएवर जस्ट फॉर फन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कहीं ना कहीं कि पूरे मामले पर मीम बन रहे हैं दुनिया भर में, इसकी मजे लिए जा रहे हैं इस पूरी बात की। लेकिन हमारे काम का है, अमेरिका की इकोनॉमी को या अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन को खतरा होता है तो ऑफकोर्स ग्लोबल अनिश्चितताएं और बढ़ सकती हैं, इंडिया सहित पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा
हो सकता है। ये दिखाता भी है कहीं न कहीं कि पावर और मनी, अगर हम बात करें यहाँ पर, दोनों के इंटरेस्ट अलग-अलग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं साथ में लेके चल सकें। इसलिए कहा जाता है कि बिज़नेसमैन पॉलिटिक्स से दूर रहें, पॉलिटिक्स साथ रखें बिज़नेसमैन को, लेकिन कहीं न कहीं उनको हावी ना होने दें। तो ये कई देशों में बैलेंस है, कई देशों में बैलेंस नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज़्म में ये बात कही जाती है कि यार पैसे वाले को साथ में रखो चुनाव जीतने के लिए, लेकिन सत्ता में भागीदार मत बनाओ उसको। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भविष्य। लेकिन हाल-फिलहाल डीपी न्यूज़ पे कैसा लगा दोस्तों, आपको बताइए मुझे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नया चैनल है आप लोगों के लिए दोस्तों, जहां आपको इसी प्रकार के इंटरनेशनल न्यूज़ मिलेंगे यहाँ पर। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर कीजिए चैनल को और कमेंट बताइए क्या चाहते हैं वीडियो में आप लोग। थैंक यू।